दिस ऑल प्रोसेस जो है किस तरह से ये अनफोल्ड करता नजर आता है। साल 2025 में भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल की शुरुआत करने जा रहा है। इंडिया इज फुली रेडी, ठीक है, कि इंटरनेशनल वाटर्स में चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। नरेंद्र मोदी जैसे जो हुक्मरान होते हैं, हर दिन हजारों जहाज हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं। यही समुद्री मार्ग भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। हम अपना होम ग्रोन टेस्ट फैसिलिटी यूज करके हमारे इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ाते जाएंगे। इंडिया के पास जो कार्गो शिप्स हैं दे आर मोर देन 1800, पाकिस्तान के पास सिर्फ 12। सुभान अल्लाह, इतना तो हमारी हुकूमत के काम। अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई तो बहुत बड़े होशरुबा इंकशाफात इस रिपोर्ट में। इसलिए समुद्री ताकत को मजबूत करना अब भारत के लिए प्राथमिकता बन गया है। सबसे बड़ा इसमें हमारे लिए जो सिचुएशन ये अनफोल्ड हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारे फैसला मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर इंडिया हो जाएगा। हमने इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, 5-6 बिलियन डॉलर्स, ठीक है जी। पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर। बात करें डीआरडीओ ने जो फाइटर इंजन होता है, देखिए पहली दफा नहीं हुआ है ये। हिंदुस्तान जो है ये हरकत जो इस किस्म की जो यानी काबिल नफरत हरकत है बहुत अरसे से करता चला आ रहा है। जो पॉलिसी है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो पब्लिकली पाकिस्तान की तरह उस तरीके से मामलात को नहीं सामने लाते, लेकिन चीन के खदशात भी अपनी जगह पे अफगानिस्तान को लेकर के मौजूद है। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि भारत जल्द ही आईएनएस विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने नौसैनिक बेड़े में शामिल करने जा रहा है। यह एक चलता फिरता शहर है। भारत दुनिया की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द अपनी सैन्य ताकत को बढ़ावा देना चाहता है और इसीलिए इस 15 जनवरी को भारत 2 स्वदेशी निर्मित युद्धपोत और एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को अपने नौसैनिक बेड़े में शामिल करेगा। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि ये तीनों प्लेटफॉर्म गाइडेड मिसाइल विध्वंसक सूरत, स्टील्थ ब्रिगेड नीलगिरी और पनडुब्बी मॉडर्न हथियारों और सेंसर से लैस है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत अपने घातक सैन्य हथियारों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। ये आईएनएस विशाल एक चलता फिरता शहर हो और इसमें पिछले एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले ज्यादा घातक हथियार लगे होंगे। इंडिया आपको पता है आत्मनिर्भर भारत के हवाले से कोशिश करता रहता है कि वो बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। अब ये एक दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट और राजनाथ सिंह साहब का इस सेरेमनी को अटेंड करना, ये सारी सिचुएशन जो है ये हमारे सामने आती है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया इज फुली रेडी, ठीक है, कि इंटरनेशनल वाटर्स में चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। चाइना का वो इसलिए करना है क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है और पाकिस्तान का तो ट्रेडिशनल राइवल है चाइना। देखें, उनको ये फ्रिगेट इसलिए चाहिए कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये चीज़ जब देखते हैं वो, तो उनको चाइनीज़ का जब सामना करना पड़ता है तो मुश्किल आती है। अब अमेरिकन इतनी तेज़ी से वो चीज़ें डिलीवर नहीं करते जिस तेज़ी से इंडिया की रिक्वायरमेंट है, तो कौन फिर ध्यान देता है? फिर अमेरिकन की तरफ तो नहीं जाएंगे इंडियंस, बिकॉज इंडियंस परेशान है कि भाई ये जो मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, अगर आप इसे इमीडिएटली कमीशन नहीं करते, इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, इंडिया जो है वो कहता है कि जी हमारी तो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है, हमारी तो शेयर्ड वैल्यूज हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक डेमोक्रेटिक एंड एक अनडेमोक्रेटिक मुल्कों की शेयर्ड वैल्यूज क्या हो सकती हैं वैसे इंडिया और रशिया के अगर देखा जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर्ड वैल्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज है म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है जी, एंड स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। इंडिया इसको बोलता है कि स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। सो ये जो स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है ये इंडिया को हेल्प आउट करती है कि उसको जो चीज़ चाहिए। और फिर वो जो मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है जी, कि वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया, तो ये चीज़ें उनको हेल्प करती हैं कि न्यूक्लियर ट्राइड जो है वो इंडिया ने अचीव कर ली, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। सो ये बेसिकली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं रशियन और इंडियन इंडस्ट्रीज की, जिसमें इंडियन जो है
वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। सो एक वो जाता है ना, एक लफ्ज़ बोला जाता है जॉइंट मैनशिप। ठीक है जी। इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो है ये मिल के हासिल की हैं। और इसमें देखें अमेरिकन उतना मदद नहीं कर रहे। यही चीज़ें इंडिया को बुरी लगती हैं कि इंडियन नेवी जो है उसकी कमिटमेंट है कि वो कहते हैं जी इंडियन ओशन रीजन जो है वो हमारी कमिटमेंट है। ठीक है जी। पायरेसी के हवाले से, आर्म्स ड्रग्स के हवाले से, स्मगलर्स के हवाले से, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से, गल्फ ऑफ ओमान में देखें, गल्फ ऑफ ईडन में देखें, स्विस में देखें, मलाक्का में देखें, ऑस्ट्रेलिया में, मडागास्कर में, ठीक है, मोज़म्बिक चैनल, ये सारे जो एरियाज हैं वहाँ पे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। और इंडिया, आपको ये भी पता है कि इंडिया कहता है जी हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ठीक है ना जी। इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई ये काम करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना जी। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, ये सारी की सारी चीज़ों में इंडिया को कॉन्टीन्यूसली डिपेंडेंट है और मुल्कों का। इंडिया जो है वो अमेरिकन मिलिट्री की तरह अकेला नहीं है। ये एक आप समझ लें, ये एक तलवार क्लास शिप है और एक वहीं पे जो सेंट पीटर्सबर्ग में शिपयार्ड में ये बनी। और ये आप समझ लें कि उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, जो 9 साल पहले के एग्रीमेंट है, डिलीवरी 9 साल बाद मिलती है। इतना मुश्किल है शिप लेना। ये मेरा ख्याल है कि जो इसकी कैपेबिलिटीज़ में अगर देखा जाए तो एडवांस वेपन्स मौजूद हैं। ब्रह्मोस वो जो कि जॉइंटली डेवलप्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं। फिर वर्टिकली लॉन्च जो है स्टिल वो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, उसकी रेंजेस उन्होंने इन्हेंस कर दी है। इसी तरह स्टेल्थ फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। और रैपिड गन जो जिसे कहते हैं ना रैपिड फायर गन सिस्टम है, एंटी सबमरीन टोर्पीडोज हैं इसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड कम्युनिकेशन स्वीट भी इसके अंदर है। सो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने शिप ली है भाई, क्योंकि उनको पता आइंदा जाना ही हमने समंदरों में है। सो जो अमेरिकन इंडिया को कहते हैं कि जो तुम ले रहे हो ना रशिया से, रशिया तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, बिकॉज रशिया की जो ग्लोबल उसको जो सपोर्ट मिलती है वो चाइना से मिलती है। अच्छा, ये बात में बड़ा वजन है कि रशिया को जितनी भी सपोर्ट मिलती है वो सारी चाइना से मिलती है, जो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक। द मोमेंट जब आप यू कंसीडर योरसेल्फ दैट वी कैन लीड 125 नेशंस इन द वर्ल्ड एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि उसने कैसे अपनी स्ट्रेंथ को इनहेंस करना है, अपनी कैपेबिलिटी को कैसे इनहेंस करना है। ठीक है जी। और वो कैसे इनहेंस करना है।